हमारे आदिवासी समाज के प्रोधा और प्रेरणा स्रोत की 98वीं जयंती के शुभ अवसर पर जितने भी तमाम हमारे भाई बहन लोग इस यात्रा के स्वरूप में मना रहे हैं, सबको मेरी तरफ से आदिवासी छात्र संघ परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक जोहार। और आज इस मंच में इस कार्तिक जयंती समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधायक बिशुनपुर चमरालिंगा जी, विशेष अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत जी, आजसू विधानसभा प्रभारी भरत काशी जी, और इस आयोजन समिति के अध्यक्ष बाबा हुसेव राव जी, सचिव चमरी उराव जी, कोषाध्यक्ष प्रदीप उराव जी, और तमाम इस मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथियों का मेरा जोहार। आज खुशी की बात है, हम लोग आदिवासी समाज का प्रेरणा स्रोत बाबा कार्तिक उरांव के 98वीं जयंती समारोह मना रहे हैं। और हम आदिवासी समाज को केवल इस जयंती के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमारे बाबा कार्तिक उरांव तो समाज को दिशा और दशा दे के गए हैं, उसको भी बरकरार रखने की जरूरत है। हम इन समाज को और जितने भी लोग कार्तिक उरांव का जो गुण गाते हैं, सभी को ये कर्तव्य बनता है उनके अधूरे रास्ते को हम मंजिल तक पहुंचाएं। और हम हमारे समाज के जितने भी भाई बंधु, बुजुर्ग, गार्जियन, सभी से मेरा निवेदन है, हम आदिवासी हैं और संवैधानिक अनुसार हम अनुसूचित जनजाति हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम अनुसूचित जनजाति, यही आदिवासी है। और संविधान में अनुसूचित जनजाति कभी भी शामिल हो सकता है, कभी भी बाहर हो सकता है। इसलिए हमारे आदिवासी होने का 4-5 क्राइटेरिया है। हमारा कल्चर, कस्टम, सिस्टम, हमारा दूसरों से मिलने में हिचकिचाहट, कुछ हमारे जो प्रक्रिया है, क्राइटेरिया है, वो धीरे धीरे शायद हम आदिवासी समाज छोड़ने के कगार में हैं। लेकिन कभी कभी इस माहौल में लगता है कि हम अपना कल्चर, कस्टम, सिस्टम को जो बचा के रखे हैं, हमारा भाषा, संस्कृति, नाच गान, गीत गोविंद, धीरे धीरे लगता है हम युवा पीढ़ी इसको छोड़ते जा रहे हैं। ये आने वाला समय में घातक होगा। और कभी गुजरात में एक राठावा जनजाति था, उसको अनुसूचित जनजाति से बाहर किया गया। झारखंड में यहाँ तंवरिया जनजाति को भी बाहर किया गया था, वो फिलहाल में उसको केंद्र सरकार के द्वारा फिर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। इसलिए हमारे आने वाले पीढ़ी अपने भाषा, संस्कृति, कल्चर, कस्टम, सिस्टम को बचाए रखना है, ताकि हम आदिवासियत अनुसूचित जनजाति में बने रहें। और हमारे समाज में कभी कभी चर्चा होती है, कोई भी आदिवासी नहीं बन सकता है, हम आदिवासी है, दूसरों के पास हमारे जैसा कल्चर नहीं, कस्टम है, सिस्टम है, भाषा, संस्कृति नहीं है। ये गलतफहमी है। ये संसद में कोई नहीं देखता है कि इसका भाषा क्या है, कल्चर क्या है। यहाँ की सरकार ही रिकमेंड कर रही है, तो कभी भी हम बाहर और दूसरा शामिल हो सकता है। इसलिए उस गलतफहमी में ना रहे। 1969 में मीना जनजाति को पॉलिटिकल प्रेशर के
दबाव में या जैसा भी हो अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, उसका परिणाम पूरे देश में देख रहे होंगे। जितने भी बड़े बड़े पोस्ट IAS IPS जितना भी अपर लेवल का है, आदिवासी कोटा में मीना लोग छाए हुए हैं। और हम लोग यही प्रोग्राम तक सीमित ना रहे, हम लोग कार्तिक उरांव का सपना को पूरा करने के लिए इस भीड़ से एक भी अगर डॉक्टर इंजीनियर कार्तिक उरांव के लायक बनते हैं तो शायद समाज हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमको ऐसा उम्मीद है, इसलिए मेरे आने वाले नौजवान पीढ़ी को मेरा ये शुभकामनाएं है, आप नाच गान खेल कूद साथ साथ पढ़ाई की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दें। आज विकास की चकाचौंध इंग्लिश कंप्यूटर सब मस्ट है, साथ साथ हमारे साथ भाषा भी जरूरी है। लेकिन गांव घर में जहां हम लोग सोचते हैं कि भाषा बचेगी, लेकिन शायद मेरे नजरिया में गांव घर में भाषा धीरे धीरे हमारे माँ बाप भी अपनी भाषा छोड़ के सादरी को यूज कर रहे हैं। ये आने वाला समय में घातक हुआ। हम बहुत हमारे बीच में अच्छे अच्छे विचार देने वाले वक्तागण हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरा वाणी अंत करता हूँ। जोहार, जय धर्मेश, जय झारखंड।